So hi guys, in today's this video we will solve the ICSE chemistry sample paper for 2021 board examinations. This is sample paper. First, I will solve 2-3 sample papers of chemistry. If you give any information, if you hope that this video is any informative to you, so please like the video and hit the subscribe button. So let's start the paper. Now for section A, question number 1, choose the most appropriate answer. Let's see. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड। इसका आंसर है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, कंडक्ट 4 पॉइंट हैं, तो इसका आंसर सीधे सीधा होगा कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब दूसरे में आइए, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ, किसके साथ करेगी? FeCl3। फिर है अ सॉल्ट विच इन सॉल्यूशन गिव्स अ ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट विद NaOH सॉल्यूशन एंड अ वाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2 सॉल्यूशन। इसका आंसर है आपका कॉपर सल्फेट। देखिए दूसरे पार्ट्स में, द गैस लॉ रिलेट्स टू द वॉल्यूम ऑफ गैसेस टू द मोल ऑफ गैस, कौन सा क्या है? तो ये होगा आपका एवोगाड्रोस लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा है डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड वाटर विच आर द फॉलोइंग टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एट एनोड, क्योंकि कैथोड में हाइड्रोजन होती है तो वो दिया नहीं, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एट एनोड। ओके, ड्यूएलुम इज एन अलॉय ऑफ, ड्यूएलुम किसका अलॉय है? एल्यूमिनियम और कॉपर। फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। और तीसरा क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड टू NaCl। अब फिर क्या है? विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन गिव कॉपर एज प्रोडक्ट, पासिंग ड्राई अमोनिया ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पासिंग ड्राई अमोनिया, क्योंकि अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन एंड क्लोरीन इज इन, मीथेन और क्लोरीन कौन सी रिएक्शन होती है? होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आइए, द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? हीलियम। अब आइए, द इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ हीट ऑन कैल्शियम नाइट्रेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें ये दिया गया है, क्या कह रहे हैं? अब जी आप क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज डिकम्पोज। अब जो 2 मोल से आपके, आप समझ 2 मोल से 4 मोल बन रहे हैं और डबल बन रहे हैं, तो 1 से 2 बनेंगे, तो इसका हो जाएगा हाउ मेनी 2 मोल्स बनेंगे आपके वन 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। और इसमें क्या है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP विल प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 65.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। समझिएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम रजिस्टर लाते हैं, रजिस्टर में सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या कह रहे हैं? व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP विल प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 65.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो होगा इसमें व्हाट, इतनी O2 मिल जाएगी आपको जब 65.6, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, ख़त्म करिए कहानी। कैल्शियम नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? इसका वेट कितना होगा? कैल्शियम नाइट्रेट का वेट दिया होगा 164 दिया है, और आपका सॉरी 65 पहले ऊपर दिया है, 65.6 ग्राम अपॉन 164। अब ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या करना है? अब क्या, अब इसमें दिया है 2 मोल से 1 मोल बन रही है। देखिए वो ऊपर दिए हैं ना, ये मोल्स दिए हैं आपके, 2 मोल से 1 मोल बन रही है, तो 1 मोल से 1/2 मोल बनेंगी। तो ये आ गए आपके, जब ये समझना 2 मोल्स कैल्शियम नाइट्रेट से 1 मोल ऑक्सीजन बन रही है, तो 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट से 1/2 मोल्स बनेंगे। ये आपके आ गए नंबर ऑफ मोल्स। और 60 पॉइंट पर अब 65.6 और 164 से कितने बनेंगे? तो ऐसे समझ लीजिए 1/2 इंटू 65.6 अपॉन 164। समझ रहे हो ना बात को? तो चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। पहले कितना आएगा ये 65.6 अपॉन 164, और फिर होगा इंटू 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 एंड 3 328 आ गया आपको। ये यहाँ के आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और उसकी ऑक्सीजन वो निकालनी है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो जो वॉल्यूम निकालनी है, और ये 22.4 लीटर होगा इसका STP पे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ख़त्म बात।
तो मल्टीप्लाई करके भी दिखा देगा आपको। चलो हम कैलकुलेटर से कर देना, क्यों टाइम लगेगा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करने में। तो बस देखिएगा आप 65.6 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 328, आपके आगे 4.4 लीटर आपकी ऑक्सीजन बनेगी। तो आपका आंसर हो गया 4.4 लीटर। अब क्या है, फाइंड आउट द मास ऑफ सी ए फॉर्म व्हेन 65.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसमें मास निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके ये हैं तो ये है 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो 1 मोल से 1 ही मोल बनेगा ना। तो ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स पता है। और ये एक जब 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, 1 मोल से 1 मरेगा, 65.6 ग्राम से उतने ही उसके मोल होंगे। तो हमारे कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स आ गए, इतने होंगे कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स। बस वक्त ये फार्मूले नंबर ऑफ मोल्स के वाले में 65.6 अपॉन 164 इज इक्वल टू, आपका मास निकालना है आपको, जितना भी होगा कितना आएगा। फाइंड आउट मास ऑफ सी एफ में क्या, सी ओ का मास दिया होगा आपको नीचे 156 दिया है। ठीक है, बस कर लीजिए इंटू 56 इंटू 65.6 अभी 5.6 इतना डिवाइड बाय 164, तो आपका 22.4, आपको 22.4 ग्राम बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट। अब तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। आप समझ रहे हैं, आप बात को देखना। 5 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट निकालना है आपको। देखिए 2 ही मोल आएगा इसका आंसर। अब देखना कैसे, जब कैल्शियम नाइट्रेट के जैसे 2 मोल्स दिए हैं इसमें क्वेश्चन में, कैल्शियम नाइट्रेट के 2 मोल्स से कितनी गैस, 4 मोल इसकी 1 मोल इसकी, मतलब 5 मोल बन रहे हैं, 2 से ही बनेंगे आपके 5 मोल। तो आपका होगा फाइंड आउट मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। और मास कितना लग रहा है इसमें, मास आपका कितना होगा, ये 164 है ये। अब इनिशियल मास है, अब 2 मोल लग रहे हैं, तो इसका आपका मास लगेगा 328। 164 कर दीजिए तो आएगा, क्योंकि देखिए 2 मोल हैं इसके, और सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट कितना है 164। तो इसमें मास पूछा, मास ऑफ कितना लगेगा, तो मास 2 मोल्स निकाल लीजिए इसके, 164 आ जाएगा 328। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 328। अब आइए फाइंड आउट द मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44.8 लीटर ऑफ NO2 एट O3। तो इसमें ये पूछा है कितना मास कैल्शियम नाइट्रेट लगेगा 44.8 लीटर NO2 बनाने को TSTP में। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। तो आपकी ये क्या, इसके भी NO2 के मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, 44.8 लीटर हो जाएगा इसका गिवन, और STP में CO3 22.4। तो आपका होगा ये 2 मोल्स आ जाएंगे इसके। अब बात समझना, 4 मोल से 2 मोल बन रहा है, मतलब 4 मोल से 2 मोल कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है। 1 मोल से बनेगा 2/4, फिर 2 मोल से कितने बनेंगे 2/4 इंटू 2, मतलब 1 मोल बनेगा। 1 मोल आ गया आपका, बन रहा है। अब आपके फाइंड आउट द मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट निकालना है, तो बस मोल आ गए आपके, तो कोई दिक्कत भाई, नंबर ऑफ मोल। तो आपका ये आंसर आएगा आपका कितना, आपका आंसर आएगा 164। ख़त्म बात, 1 मोल दिया है आपको ये है, और इसका निकालना है क्या नाम है, मास कितना होगा, और इसका मास कितना है 164 आ गया, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, इसका आंसर आ गया 164। नेम्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या CH3CONH है, तो आप किससे बनेगा, अमोनिया, CH3 प्लस N2CO3। क्या बैलेंस है रिएक्शन, N2 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने 4 हैं, N2, तो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको यहाँ 2C लगा दो, और
यहाँ 2 लगा दो Na2 और यहाँ 2 लगा दो, तो कितने हो गए आपके हाइड्रोजन जाएंगे 6 2 8 6 2 8। चलिए देखें फिर दोबारा करते हैं। बैलेंस करता है 2CH3CO बनेंगे तो आपको बनेंगे यहाँ पे मीथेन CH4 जैसे कहते हैं, Na2CO3 बनेगा। और बैलेंस करना चाहो तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा, हो गए 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 8, बस ठीक हो गई बैलेंस। कैल्शियम कार्बाइड की जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, बनेगा C2H2 बनेगा, C2H2 बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ख़त्म बात। हाँ C2H5 भी अल्कोहल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, तो आपको बनेगा C2H6 प्लस KBr प्लस H2O। जल्दी करते जाओ, बैलेंस आप देख लेना, बाकी अभी देख लीजिए। C2H5Br की जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, QH, ये एक्वस है, ध्यान रखना ये दोनों चीज़ आपको देखना पड़ेगा, अल्कोहल है एक्वस। यहाँ बनेगा आपका C2H5OH, अल्कोहल इथेनॉल बना लेगा, और ये हो जाएगा आपका क्या था C2H5OH प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। अब ये बनाएंगे, यहाँ पे आपको बनता है ईस्टर, जैसे CH3COO C2H5 प्लस H2O। वही बात करता हूँ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस नेसेसरी गैस विद, तो ये हो जाएगी आपकी HCl। एल्किन गैस विच ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, ये आपकी हो जाएगी मीथेन। और सॉलिड विच कैप्टन ऑफ आफ्टर सॉल्यूशन, आपको या आपके कोई भी मोस्टली क्लोराइड होते हैं तो आप लिखते हैं Cl3 फेस क्लोराइड। अलाउ यूज इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग, किस अलाउ यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल सोल्डर। हाँ, और ये मेटल विच गिव्स हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग गुड, तो आपके होते हैं एम्फोर्ट्रिक होते हैं ये, तो ये हो जाएगा जिंक। ऑक्साइड होती है मोस्टली, इसमें मेटल पूछा ना। राइट रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग सब्सटेंस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन लिखनी है आपको, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस NaOH, क्या बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O, ये बनेगा ना, देख लीजिए। बैलेंस है ये, बैलेंस आप देख लेना, बैलेंस करने में टाइम लगता है। जिंक जिंक प्लस H2SO4 की जिंक सल्फेट बन जाएगा आपका, प्लस H2 बन जाएगा। चलिए, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर की, ये मोस्टली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो आपका ये बनता है HNO3 प्लस NO। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड शुगर की जब कराएंगे तो C12H22O11, या क्या का पानी खींच लेगा आपका, तो बनेगा आपका 12C प्लस 11H2O। कॉपर वेट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड Cu प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है, ध्यान रखना। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, आपका बनेगी इसमें NO2 प्लस H2O। आ गया समझ में, देख लीजिए। सेकंड मेंबर, नेम ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एल्किन सीरीज, सेकंड मेंबर कौन होता है एल्किन सीरीज का, पहला होता है आपका इथीन, दूसरा होगा प्रोपीन, ध्यान रखना मिथेन मिथेन इथीन नहीं होता। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्किन सीरीज, इसमें आएगा आपका मिथेन, इसमें आएगा प्रोपीन। थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होते हैं आपके, एल्डिहाइड वो होते हैं, इसमें एल आता है लास्ट में, तो आगे आपका मिथेनल प्रोपन इथेनल प्रोपेनल हो जाएगा इसका आंसर आपका प्रोपेनल। सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो जाएगा आपका इसमें आंसर। फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कोहल सीरीज, फोर्थ मेंबर होगा आपका बुटेनॉल। समझ गई ना बात। राइट यूएसपी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, देखिए इसमें ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, CHO ग्रुप आ रहा है इसमें, ये आपको होगा मिथेनल, मिथेनल। और ये क्या है, बीच में CO आ रहा है, ये कौन सा ग्रुप, कितने 3 कार्बन है, तो ये होगा आपका प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। और फिर देखिए 1 2 3 4, बस ये देख लीजिए कितने कार्बन है आपके पास, आपका काम बन जाएगा। 3 कार्बन है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बुट और सेकंड,
बूट सेकंड ऑल, बुटेनॉल, समझ रहे हैं, बुटेन सेकंड ऑल, सेकंड पोजीशन है ना, 1 2, तो बुटेन सेकंड ऑल। और ये क्या है, ये बीच में जब ओ आता है सिर्फ तो ईथर बनता है, तो बोल दो डाई इथाइल ईथर हो जाएगा, ये डाई इथाइल ईथर हो जाएगा ये। अब ये क्या है, कितने कार्बन है, तो यह क्या जो कहते हैं 1 2 2 डाई मिथाइल कितने प्रोपेन। चलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो हमने ये फर्स्ट सेक्शन ही सॉल्व कर दिया है, दूसरी वीडियो में सेक्शन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।